तो ये रही वसुधारा, जिसको कि बोलते हैं कि पापियों के ऊपर नहीं गिरती है। दोस्तों आज के दिन पर हम बड़े हैं माणा गांव से आगे वसुधारा फॉल के साइड में, यानी कि जिसके बारे में आपने काफी सारी कहानियां सुनी होगी, महाभारत में जिसका जिक्र सुना होगा। यहाँ के नजारे देखो दोस्तों, कितने खूबसूरत और प्यारे ना। ग्लेशियर है वो देखो, ग्लेशियर कितना बड़ा है नीचे। दरअसल यहाँ से थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है नीचे में, काफी नीचे तक पहुंचा है। और वहां पर कई जगह पर वाटरफॉल है ना, जो कि नीचे गिर ही नहीं रहे। मतलब हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पानी ऊपर को उड़ जा रहा है। फिर से धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं। साथ में चट्टाने, जो कि यहाँ पर कभी किसी टाइम पर इन जगह पर ग्लेशियर रहा होगा, और अब धीरे धीरे ये ग्लेशियर खत्म हो चुका है यहाँ से। और अक्सर आपने ये तो सुना ही होगा कि माणा गांव में हमारे हिंदुस्तान की पहली दुकान है, पहले जिसे आखिरी दुकान के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब आप वसुधारा की तरफ में चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक और दुकान देखने को मिल जाती है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आगे चलने वाले हैं, आगे बढ़े हैं। यहाँ पर देखो एक और ग्लेशियर है। यहाँ पे एक टाइम पर ये नदी रही होगी, ग्लेशियर के नीचे नदी ही होगी, लेकिन अभी के टाइम पर जो दिख रहा है वही सच है, यानी कि ये पूरा पूरा ग्लेशियर है। नदी तो इसके नीचे बह रही होगी दरअसल। साथ में यहाँ के जो व्यूज है ना भाई, व्यूज का कोई जवाब नहीं है। और कभी भी ये गलती ना करें कि आप ये ग्लेशियर ये आप इस तरीके से देखते हुए इसके ऊपर से निकल गए ना, ऐसे कभी नहीं करना है कि आप ग्लेशियर में खेलने के लिए आगे निकल गए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। देखो ग्लेशियर आपको कई जगह पर इस पे क्रैक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो चेक करते हैं, ये रहा ग्लेशियर भाई, और हार्ड तो है। अभी देखते हैं दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं दुनिया के पहले ग्लेशियर में, नहीं भारत के पहले ग्लेशियर में, नहीं कुछ और बोलेंगे। ये तो सीमेंट से भी ज्यादा कठोर हो रखा है। तो ये ग्लेशियर में चलने का एक्सपीरियंस ही कुछ और है। आपको सिर्फ ये लग रहा होगा कि ये ग्लेशियर है, बट ऐसा नहीं है। इसके बीच में दरअसल बहुत सारे पत्थर है। ये ऊपर से आया होगा तो इसके बीच में देखो, ये सारे जितने पत्थर है ना, थोड़ा सा खोदेंगे तो इस ग्लेशियर में बहुत सारे ढेर सारे पत्थर होंगे इनमें। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फाइनली यहाँ से दिखना शुरू हो गया है वसुधारा वाटरफॉल, जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर तो वैसे दो झरने गिर रहे हैं, अब देखते हैं कौन सा वाला है, या फिर दोनों ही वसुधारा कहलाते होंगे मे बी। वहीं पर जाके पता चलेगा। मुश्किल से मुश्किल हम 10 मिनट में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी हम पहुंचे हैं बिल्कुल वाटरफॉल के नजदीक, जहां से कि 1 किलोमीटर के लगभग या फिर उससे भी कम बचा हुआ है। और यहाँ पर है माणा गांव के लोगों की गौशाला है, जहां पर की गाय चर रही है। और थोड़ा सा एक शायद मुझे लग रहा है किसी का खेत होगा या प्ले ग्राउंड होगा, जो भी है, अपने को आइडिया नहीं है इस चीज का अब। पर जो भी है भाई, मजेदार है। कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। सूरज देवता ऊपर आसमान में चमक रहे हैं, साथ में ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां, और ये दर्रे क्या खूबसूरत है ना। दर्रे या फिर मुझे लगता है शायद बुग्याल होगा मे भी। और वो रहा जिसके की दर्शन करने के लिए आज हम जाने वाले हैं। तो ये देखो किन चट्टानों से गिरता है पानी, किन चट्टानों से, झरना देखो। तो दोस्तों लगभग आधा घंटा और ट्रैक करने के बाद में पहुंच चुके हैं वसुधारा वाटरफॉल के नजदीक। और जो उधर वाला है वो है वसुधारा वाटरफॉल। वैसे दोनों एक ही है, लेकिन उस वाले की ज्यादा मान्यता है। तो चलते हैं, देखो कितनी ऊंचाई से गिरा ना पानी, और साथ में ऊंचे पहाड़ कितने खूबसूरत भी है, डरावने भी है। और अभी के टाइम पर अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कहते हैं कि वसुधारा का पानी हर किसी के ऊपर नहीं गिरता है, क्योंकि उसके नीचे ग्लेशियर है। ऊपर से इतनी ऊंचाई से अगर पानी गिरेगा और उसके नीचे खड़े हुए ना, तो चमड़ी उधेड़ के रख देगा। चलते हैं अभी और नजदीक निकलते हैं, नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। वसुधारा के जस्ट सामने जो अगला झरना बहता है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस झरने को देखो कितनी दूर गिर रहा है ना। और यकीन मानो इसमें इतना प्रेशर है कि इसको झेल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस वाले झरने को देखो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। मतलब इस झरने को देखने के बाद में तो ऐसा लग रहा है कि बस देखते रहो इस झरने को। और कितनी फोर्स से पानी आ रहा है ना, आप यकीन मानो इसके नीचे खड़े होना बहुत ही मुश्किल चीज है।
जैसे हम वसुधारा की तरफ में बढ़ रहे हैं वैसे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर्वतों को देखो, पर्वतों को बादलों ने ढकना शुरू कर दिया है। कितना खूबसूरत से नजारे हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये रही वसुधारा, जिसको कि बोलते हैं कि पापियों के ऊपर नहीं गिरती है। हम भी गए इसके नजदीक तक तो अपने ऊपर तो गिर गई भाई बूंदे, जो कि अपने को बहुत ही सुकून दे रही हैं। बाकी आज आपको वसुधारा जी के भी दर्शन करा दिए, और इसी जगह को यानी कि जहां पर बद्रीनाथ जी रहते हैं उसी को बैकुंठ धाम कहते हैं। कितना खूबसूरत है, स्वर्ग से भी खूबसूरत।